हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने। उसने बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो आइए बेटा ये सारा पढ़ने से पहले हम इसके अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो जो हमारे टोटल सैम्पल स्पेस बनेंगे, टोटल सैम्पल स्पेस बनेंगे, वो क्या क्या बनेंगे बेटा। जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो बेटा हमारे टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे 4, क्योंकि हमने कल भी देखा था एक सिक्के के पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 2, और सेकंड के भी क्या होंगे 2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 4। तो ये बेटा टोटल सैम्पल स्पेस में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। दोनों तरफ हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए दोस्तों पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में उसने दे रखा है ई इवेंट जो हमारा है उसमें दे रखा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। जो हमारे सैंपल स्पेस बने हैं उसके एक तरफ क्या दे रखा है टेल। तो आइए बेटा देखते हैं टेल किस किस में दे रखा है। इस दोनों में हेड है, ये काउंट नहीं करेंगे। इसमें टेल है, इसमें टेल है, और इसमें दोनों तरफ टेल है, ये भी कंसीडर नहीं होगा। उसने बोल रखा है सिर्फ और सिर्फ वन कॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए टेल होना चाहिए। तो जो हमारे ई के सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे, वो होगा हेड टेल और दूसरा होगा टेल हेड, क्योंकि उसने सिर्फ बोल रखा है कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए टेल होना चाहिए। इसी प्रकार से एफ इवेंट के सैंपल स्पेस चेक करेंगे बेटा तो उसने दे रखा है वन कॉइन शोज हेड। एक कॉइन क्या कर रहा है हेड शो कर रहा है, मीन्स दोनों कॉइन की बात नहीं की उसने, एक कॉइन की है। तो बेटा दोनों वाला नहीं आएगा, इसमें हम लिखेंगे एक वाला। एक तरफ हेड होना चाहिए तो हेड टेल आएगा, दूसरी तरफ टेल हेड आएगा। तो बेटा एफ इवेंट के जो सैंपल स्पेस आएंगे वो आएंगे हेड टेल और टेल हेड। आइए बेटा अब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, इन दोनों में से जो जो वैल्यूज़ कॉमन आएंगी वो लिखेंगे। एच टी और टी एच, एच टी और टी एच दोनों कॉमन है तो बेटा दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी एच टी और टी एच। ये हमारे ई इंटरसेक्शन एफ के सैंपल स्पेस आ गए बेटा। तो आइए बेटा अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो आइए बच्चों हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई बाई एफ। तो बेटा क्या आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा दो वैल्यूज़ चाहिए। पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की फाइंड करते हैं। तो बेटा देखिए टोटल आउटकम्स कितनी आई हैं ई इंटरसेक्शन एफ में 2, और टोटल वैल्यूज़ कितनी है टोटल सैंपल स्पेस में 4। तो बेटा इसके नीचे 4 आ जाएगा तो कट करके लिखेंगे 1/2, वैल्यू आएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल के आएगी, टोटल आउटकम्स कितनी है बेटा 2, और टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यूज़ कितनी है 4। तो वैल्यू आएगी 1/2, वैल्यू आ जाएगी 1/2 इसकी भी। तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आएगी 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो कट होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1। हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल के आई ई बाई एफ की वो क्या आ गई 1। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर। तो आइए बच्चों सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें दे रखा है ई इवेंट नो टेल अपीयर्स, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो आइए बेटा ई के जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या आएंगे, इनमें से चेक कीजिए यहाँ पे कोई भी टेल ना हो। इसमें कोई टेल नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा हेड हेड। इसमें एक टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है। तो बेटा टोटल सैंपल स्पेस में से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दोनों तरफ हेड आएगा। ये हमारे ई के सैंपल स्पेस आ जाएंगे। और इसी प्रकार से एफ के सैंपल स्पेस क्या निकलेंगे बेटा, एफ में दे रखा है नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, और इसमें हेड नहीं है। तो बेटा जिसमें हेड नहीं है वो वाला अपीयर होगा। तो बेटा एफ के जो सैंपल स्पेस आएंगे वो टी टी आ जाएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ में बेटा क्या आएगा, दोनों में कॉमन जो है वो लिखेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा ये क्या आ जाएगा नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा ये क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा।
और अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसकी, ई बाई एफ की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ भी नहीं निकला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगी, 0 बाई टोटल वैल्यूज़ कितनी है 4, वैल्यू आ जाएगी 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की क्या निकलेगी 1/4। तो ये बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आई 0 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 1/4। तो बेटा लिखते हैं वैल्यू आएगी 0 इंटू 1/4, तो वैल्यू आ जाएगी फाइनली मल्टीपल के बाद 0। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकली है ई बाई एफ की सेकंड पार्ट की।